नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो जो है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण से संबंधित है, जो कक्षा 9 के रसायन शास्त्र के चैप्टर 1 से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न हो तो उसे ही रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो H2 + O2 H2O, C + O2 CO2, Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 और CaCO3 = CaO + CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले आपको अभिकारक जानना होगा। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें ही अभिकारक कहा जाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। यह समीकरण की बाईं ओर स्थित होते हैं, जबकि प्रतिफल जो है, जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को ही प्रतिफल कहा जाता है और ये समीकरण के दाईं ओर स्थित होते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो एरो होता है वो अभिक्रिया की दिशा को निर्धारित करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो C + O2 CO2, इस रिएक्शन में जो कार्बन और ऑक्सीजन है अभिकारक कहलाएंगे, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिफल कहा जाएगा। एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं तो CaCO3 CaO + CO2, इस समीकरण में जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा अभिकारक होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो प्रतिफल कहे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब सूत्र एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2 H2O, यह एक रासायनिक समीकरण है। इसमें एरो का निशान जो है समीकरण को निर्देशित करता है। अब रासायनिक समीकरण कई तरह के होते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिस समीकरण में वो बाईं ओर के और दाहिनी ओर के जो अणुओं की संख्या अगर बराबर है दोनों तरफ तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, और जब दोनों तरफ बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। यानी जिस समीकरण में बाईं और दाईं और दोनों तरफ के अणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और नहीं समान हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में H2 + O2 H2O लिखा हुआ है तो ये जो है आपका बैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन है, और दूसरा जो है बैलेंस इक्वेशन था। रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की बात किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। जैसे आपको हम पहला रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है, दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया होती है, तीसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया होती है, चौथा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, पांचवा जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, छठे को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, सातवां को रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, आठवां जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, नौवां जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और 10वां जो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये 10 जो है मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं की बात की जाए तो अगर ये विशेषताएं अगर उस समीकरण में पाई जाती है तभी उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे अवक्षेप का बनना और रंग में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, ताप में परिवर्तन और अवस्थाओं में परिवर्तन, इन पांचों में से कोई अगर एक भी प्राप्त हमें होता है तभी उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, अदरवाइज उसको रासायनिक अभिक्रिया हम नहीं कर सकते। अब अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में से एक है। आम भाषा में इसे यह पाउडर जैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जब जस्ते की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ गैस उत्पन्न हो रहा है तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। जब सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड